और इस कुरान में कोई टेढ़ापन नहीं है, इस कुरान में कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ताला की हम्द करना चाहिए कि उसने हमें अपना महबूब अता फरमाया है और कुरान पाक अता फरमाया है। अल्लाह ताला की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत हजूर हैं और कुरान पाक है। आयत शुरू हुई तो अल्लाह की हम्द के साथ, लेकिन हम्द को किस चीज़ के साथ जोड़ा गया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला, उस अल्लाह के लिए कसम जिसने नाज़िल किया है अला अब्दिहिल किताबा, अपने बंदा कामिल पर कुरान को। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमें कुरान अता फरमाया है। कुरान पाक की शान ये बयान की कि कुरान में टेढ़ापन कोई नहीं है। तो चूंकि कुरान खूबियों वाली किताब है, इसमें टेढ़ापन कोई नहीं, तो जो भी कुरान को अपना लेगा कुरान उसका टेढ़ापन भी दूर कर देगा। उस बंदे के अंदर जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, नक्स हैं, कुरान उन्हें दूर कर देगा। कुरान खुद खूबियों वाला है, तो जो इसको अपनाएगा कुरान उसे भी खूबियां दे देगा। कुरान खुद शानों वाला है, तो जो कुरान को अपनाएगा उसे भी शानें मिल जाएंगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कौमों को उरूज अता फरमाएगा। व यादौ बिही आखरीन, और जो इसको छोड़ देंगे वो ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी ताजिर था, सलाम बिन जुबैर। वो तिजारत करता था, मुल्क शाम से सौदा खरीदता, मदीना मुनव्वरा की मंडी में लाकर बेचता। मुल्क शाम से वो सौदा खरीद रहा है तो सामान ज्यादा खरीद लिया। उसने सोचा एक गुलाम भी खरीद लेता हूँ जो रास्ते में मेरी मदद करता रहे। उस दौर में इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी। मंडी में एक गुलाम खड़ा था जो कमजोर था, दुबला पतला था, और दुनिया वालों की नजर में जो हुस्न का मेयार होता है वो उस पर भी पूरा नहीं था उतरता। आम शक्लो सूरत का मालिक था, सोना भी नहीं था, सस्ता बिक रहा था। इब्ने जुबैर ने खरीद लिया। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, अपना माल लेके मंडी में आया, 2 दिनों में उसका सारा माल बिक गया। लेकिन गुलाम को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि गुलाम आम शक्लो सूरत का था और कमजोर था। सलाम बिन जुबैर ने उस गुलाम से कहा कि मेरा सारा सौदा बिक गया है, तेरी वजह से अब मैं मंडी में ठहरा हुआ हूँ, वरना मैंने घर चले जाना था। तो तू बाजार में मंडी में खड़ा रहे ताकि शायद किसी को पसंद आ जाए और वो तुझे खरीद ले। सारा दिन वो गुलाम धूप में खड़ा रहा, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। अरब की धूप, दोपहर का वक्त, गुलाम धूप में खड़ा है। 3 दिन वो गुलाम धूप में खड़ा रहा और किसी ने नहीं खरीदा। मदीना मुनव्वरा में एक रहमदिल औरत थी, तस्बीता। उसको पता चला तो वो कुछ पैसे लेके मंडी गई, मुंह बोली कीमत देकर गुलाम को खरीद लिया। उसे गुलाम की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उसने रहमदिली करते हुए खरीदा कि 3 दिन से ये धूप में खड़ा है, तो चलो मैं इसको खरीद लेती हूँ, इसकी जान तो छूटे। उसी दिन मक्का मुकर्रमा का एक ताजिर अबू हुज़ैफा
वो मुख्तलिफ शहरों में सामान बेचते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसे ये बात सुनाई कि यहाँ 3 दिन एक गुलाम मंडी में खड़ा रहे, कोई उसको खरीदता नहीं था। तस्बीता नामी औरत ने रहम दिली करते हुए खरीदा है। अबू हुज़ैफा को अपने लिए रिश्ते की तलाश भी थी। उसने जब तस्बीता नामी औरत की रहम दिली की बात सुनी तो उसने रिश्ता भेज दिया। तस्बीता के वालिदैन ने रिश्ता पसंद कर लिया, शादी हो गई। कुछ दिन अबू हुज़ैफा मदीना मुनव्वरा में ही रहा। फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तो मक्के का रहने वाला हूं, तो चलो मक्के चलते हैं। अब वो दोनों मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ चल पड़े। जो गुलाम तस्बीता ने खरीदा था वो भी उसके साथ है, और गुलाम का नाम है सालिम। गुलाम का नाम क्या था? सालिम। जब मक्का पहुंचे तो ये वो दिन थे जिन दिनों में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ चुके थे। हज़रत उस्मान गनी कलमा पढ़ चुके थे। अबू हुज़ैफा दोस्त था हज़रत उस्मान गनी का। वो मिलने आया हज़रत उस्मान गनी को। तो पहली मुलाकात में ही हज़रत उस्मान गनी ने उसको दावत इस्लाम दी। फरमाया अबू हुज़ैफा देर न करना, हक से महरूम न रहना। मैंने कलमा पढ़ लिया है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ लिया है, तुम भी मेरे साथ चलो, चल के हजूर का कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खैर खाई कर रहा हूँ। तो अबू हुज़ैफा ने कहा, ए उस्मान, तुम मेरे साथ खैर खाई कर रहे हो, क्या मैं ना अपने घर वालों के साथ खैर खाई करूं? मैं अकेला क्यों कलमा पढ़ूं? मैं घर जाता हूं, बीवी को गुलाम को लेके आता हूं, हम सारे हजूर के गुलाम बनते हैं। अबू हुज़ैफा घर गया, बीवी को लिया, सालिम को लिया, हजूर की बारगाह में आए, सब कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करके वापस गए। घर जाके तस्बीता ने अपने गुलाम सालिम को बुलाया और कहा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जिसने गुलाम आज़ाद किया अल्लाह उसे दोज़ख से आज़ाद कर देगा। तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। जिस दिन हदीस सुनी है उसी दिन अमल भी किया है। सहाबाई किराम इरशादाते नबवी सुनते थे तो अमल करते थे। ये नहीं कि देखा जाएगा या वक़्त आएगा फिर हम अमल कर लेंगे। जिस दिन हजूर ने ये फरमाया है कि गुलामों से अच्छा सलूक करो, जिसने गुलाम आज़ाद किया अल्लाह उसे दोज़ख से आज़ाद कर देगा, उसी दिन तस्बीता ने अपने गुलाम सालिम को आज़ाद कर दिया। आज़ादी उस दौर में बहुत बड़ी नेमत थी। कोई गुलाम आज़ाद हो जाए ये उसके लिए बड़ी नेमत थी। लेकिन जब सालिम को आज़ादी मिली तो सालिम रोने लगे। अबू हुज़ैफा ने कहा, सालिम रो क्यों रहे हो? सालिम ने कहा, मक्के में मेरा वाकिफकार कोई नहीं, मैं तो शाम से बिकता बकाता यहाँ तक आया हूँ। आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं, मैं किसके पास जाके ठहरूं? अबू हुज़ैफा ने कहा, मेरी बीवी ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से निकाल नहीं रहा। तुम मेरे पास रह सकते हो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, तुम्हें कपड़े भी पहनाऊंगा, लेकिन अब तुम हमारे गुलाम नहीं, अब हमारे पाबंद नहीं हो, लेकिन मेरे पास तुम रह सकते हो। यहां तुम्हें जरूरत की हर चीज मिलेगी। अबू हुज़ैफा ने अपनी बीवी के आजाद करदा गुलाम को अपने पास रख लिया। अब सालिम आजाद हो चुके थे। वो हजूर की बारगाह में आके बैठते, कुरान पढ़ते। हजूर कुरान पढ़ा रहे हैं, सालिम हजूर से कुरान पढ़ रहे हैं। कितने खुश नसीब थे कि जिन पे कुरान उतर रहा है सालिम उनसे ही कुरान पढ़ रहे हैं। 13-14 साल उम्र थी, दुबले पतले थे, आम शक्ल सूरत है, लेकिन आवाज बड़ी अच्छी थी।
लहजा बड़ा प्यारा था। एक दिन वो कुरान पढ़ रहे थे कि हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका करीम ने तिलावत सुनी तो आपकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी हुई। हुजूर का दिल खुश हुआ, दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसे कारी पैदा की है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी उम्मत में ऐसे कुरान पढ़ने वाले पैदा किए हैं। जब हुजूर को खुश करना चाहें तो कुरान खोल के बैठ जाए। नफ्स राजी ना हो तो अपने आप से कहें चलो हुजूर को खुश करते हैं, कुरान खोल के पढ़ते हैं। जो कुरान सवार सवार के पढ़ता है मेरे आका का दिल उस पर खुश हो जाता है। सालिम कुरान पढ़ रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर का दिल खुश हो रहा है। और हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी उम्मत में ऐसे कारी पैदा की है। फिर एक वक्त आया सहाबाई किराम को मक्के से हिजरत की इजाजत मिल गई। अभी हुजूर ने हिजरत नहीं की, आप मक्के में गए। सहाबाई किराम मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे। कुबा में सहाबाई किराम की एक तादाद जमा हो गई। कुबा मदीना मुनव्वरा से बाहर था। अल्लाह ताला आप सबको मस्जिद कुबा के नफल नसीब करे। सहाबा मस्जिद कुबा में बैठे हैं, नमाज का वक़्त हो गया। पहली सफ में जलीलुल कदर सहाबा बैठे हुए हैं। हजरत फारूक आजम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जलीलुल कदर सहाबा पहली सफ में बैठे हुए हैं। जमात का वक़्त आ गया, अब कौन जमात कराएगा? हजरत फारूक आजम ने फरमाया सालिम उठो, आज तुम नमाज पढ़ो। अब सालिम नमाज पढ़ा रहे हैं, फारूक आजम पीछे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। मदीना मुनव्वरा के यहूदी हैरान थे, ये वही गुलाम है जो 3 दिन मंडी में खड़ा रहा था और इसको खरीदता कोई नहीं था। आज वो आगे खड़ा है और फारूक आजम पीछे खड़े। आज वो आगे खड़े और अब्दुर्रहमान बिन औफ पीछे खड़े। मदीना मुनव्वरा के यहूदी हैरान थे कि ये वही गुलाम है सालिम जिसको खरीदता कोई नहीं था कि पैसे जाया हो जाएंगे, रीसेल नहीं होगी, आइंदा हम बेचना चाहें तो नुकसान उठाएंगे, ये दुबला पतला है, खूबसूरत नहीं है, नुकसान हो जाएगा। कोई इसको खरीदता नहीं था। आज ये सालिम आगे खड़ा है, फारूक आजम पीछे खड़े। मैं आपसे पूछता हूं, ये इज्जतें उस गुलाम को कहां से मिली है? दिल में हुजूर की मोहब्बत है, जबान पे तिलावत कुरान। कुरान खुद तो शान वाला है ही, जो कुरान को अपनाएगा कुरान उसे भी इज्जतें अता फरमाएगा। कुरान खुद तो खूबियों वाला है ही, जो कुरान को अपनाएगा कुरान उसको भी खूबियां अता कर देगा। उसके अंदर भी ऐसी चीजें पैदा हो जाएंगी कुरान की वजह से। कुरान उसको चमका देगा, उसके दिल को रोशन कर देगा, उसके अंदर से मैल निकाल देगा, रूह रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। सालिम को इज्जतें मिली तो मोहब्बत रसूल और तिलावत कुरान की बरकत से। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, फरमाया इस किताब के जरिए अल्लाह कौमों को इज्जत अता फरमाएगा, उरूज अता फरमाएगा। तुर्की की सल्तनत उस्मानिया, आपने नाम सुना होगा कि खिलाफत उस्मानिया तुर्की में कायम थी और पूरी मिल्लत इस्लामिया खिलाफत के तहत चल रही थी। ये 1922 में खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई थी, टूट गई थी, वरना सन 1300 ईस्वी से लेकर 1922 तक खिलाफत उस्मानिया कायम रही। और अक्सर इस्लामी ममालिक, अरब शरीफ, तुर्की और कुछ यूरोप का इलाका भी खिलाफत उस्मानिया के पास रहा है। खिलाफत उस्मानिया जब कायम हुई थी तो जो पहले खलीफा थे उस्मान, उनको ये खिलाफत अभी नहीं मिली। एक वाकया पेश आया जो मेरे मौजू से मुताल्लिक है, इसलिए मैं खिलाफत उस्मानिया का तज़किरा कर रहा हूँ। तगरुल का बेटा था उस्मान,
जंगजू था, बहादुर था। गांव के लोगों ने उस्मान को अपने गांव से निकाल दिया। जिस तरह अच्छे लोग बुरे लोगों को पसंद नहीं करते, इसी तरह बुरे लोग भी अच्छों को पसंद नहीं करते। तुगरल ये उस्मान बड़े अच्छे अखलाक का, आला किरदार का मालिक, लेकिन गांव के लोगों ने इसे निकाल दिया। ये अपने मुर्शिद के पास चले गए, अपने शेख के पास चले गए, वाकया सुनाया। शेख ने कहा मेरी खानकाह में ये हुजरा खाली है, तुम इसमें क़याम कर। शाम का वक़्त था, उस्मान को कमरा दे दिया, तुम रात इसमें गुजार लो। उस्मान हुजरे में चले गए, लेट गए, करवटें बदल बदल के थक गए, आंख नहीं लगी, नींद नहीं आ रही, परेशान होके उठ के बैठ गए। सोचने लगे भी नींद क्यों नहीं आ रही, इतनी देर हो गई है लेटे हुए। क्या देखा भी जिधर पैर करके लेटे हैं उधर कुरान पाक पड़ा हुआ है, कुरान पाक की तरफ पैर करके लेटे हुए। जो ही नजर पड़ी ना कि कुरान पाक उधर पड़ा, तो उस्मान रोने लगा, अल्लाह से माफी मांगने लगे, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर। हालांकि दानिस्ता तौर पर इरादे से उन्होंने पैर नहीं थे, ध्यान नहीं, बेध्यानी में लेट गए, लेकिन जब नजर पड़ी तो फौरन उठ के बैठ गए, रोने लगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो रो के माफी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजरे का दरवाजा खोला, मुर्शिद सामने खड़े थे। शेख ने कहा मैंने अभी एक ख्वाब देखा है, सुबह तक इंतजार नहीं कर सका, मैंने सोचा अभी जाके तुम्हें सुनाऊं। उस्मान कहने लगे आपने क्या ख्वाब देखा है? शेख कहने लगे मैं सोया हुआ था, मुझे ख्वाब में किसी ने बशारत दी है कि कुरान पाक ने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की है, अल्लाह ने कुरान पाक की सिफारिश को कबूल कर लिया है और तुझे इस इलाके का बादशाह बना दिया जाएगा। उस्मान ने कहा मैं और बादशाह? मुझे तो गांव के लोगों ने निकाल दिया और आप कहते हैं इस इलाके का मैं बादशाह बनूंगा। शेख ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, वो अभी तुम्हें सुना दिया है, याद रखना अगर कभी जिंदगी में ये मरहला आ गया, हालात ने तुम्हें तख्त पे बिठा दिया, तो याद रखना ये तख्त तुम्हें मिलेगा तो कुरान के अदब की वजह से। फिर तारीख पढ़ के देखें, उस्मान चूंकि जंगजू था, बहादुर था, कुछ लोग इसके साथ मिले, ये उनकी ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग देता था जंगजूई की। तो जो वक्त का हुक्मरान था उसने अपनी फौज में इसको भर्ती कर लिया, फौज में फिर इसकी तरक्की हुई तो कमांडर इन चीफ बन गया। फिर बादशाह फोत हुआ तो ये फौज का जर्नैल था, बादशाह फोत हो गया, फौज के जर्नैल को इन्होंने हुकूमत दे दी, बादशाह का वारिस कोई नहीं था जो तख्त पे बैठा। जब उस्मान बैठा ना तख्त पे तो याद आया, मेरे मुर्शिद फरमाते थे अगर तू बादशाह बना तो याद रखना ये कुरान के अदब की वजह से तू बादशाह बना। खिलाफत उस्मानिया कायम हुई तो फैज किसका था? कुरान। और आपको पता है खलीफा उस्मान ने पहला आर्डर क्या जारी किया था? हमारे यहाँ भी आज कल अदालतों में कुरान पाक लाया जाता है तो मुजरिम का हाथ रखवा के कहते हैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उस दौर में भी अदालत में कुरान लाते थे। उस्मान ने पहला ऑर्डर ये जारी किया था खलीफा बन के कि जब अदालत में कुरान लाया जाए, जज कुर्सी पे नहीं बैठा रहेगा, खड़े होके कुरान का अदब करेगा। और जितनी देर कुरान अदालत में रहेगा कोई जज या कोई और बंदा बैठेगा नहीं, वो खड़े होके कुरान का इस्तिकबाल करेगा। हाँ, जब अदालत से कुरान को ले जाए फिर जज बैठ सकते हैं। उस खलीफा ने कुरान का अदब करवाया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीकी कुरान होकर। आज हमें कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक का जायजा लेना चाहिए। जो कुरान पढ़ता है हजूर उस पर खुश हैं और जो कुरान को छोड़ दे हजूर उस पर खुश नहीं है। इसका बयान भी कुरान में है। 19वां पारा पहला रकू, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा।
क़यामत के दिन हजूर एक जमात की तरफ इशारा करके अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा कुरान छोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके खिलाफ हजूर गवाही दें कि इन्होंने कुरान छोड़ दिया था, हशर के मैदान में उनका हशर क्या होगा। जिनके खिलाफ हजूर गवाही दें कि या अल्लाह इन्होंने कुरान की कदर नहीं की, महजूरा, कुरान को पुश्त के पीछे डाल दिया, खुद आगे चले कुरान को पीछे किया। हालांकि होना ये चाहिए था कुरान आगे होता, मोमिन पीछे पीछे। जिधर कुरान चलाए मोमिन उधर चले तो फिर उसे जन्नत का रास्ता नसीब होगा। लेकिन अगर कुरान को पुश्त के पीछे डाल दे, खुद अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक चले तो नफ्स उसे दोज़ख की तरफ ले जाएगा। मेरे आका करीम क़यामत के दिन एक जमात के खिलाफ गवाही देंगे कि या अल्लाह इन्होंने कुरान छोड़ दिया था। हमें कुरान के साथ अपने ताल्लुक का जायजा लेना चाहिए कि मेरा कुरान के साथ जो ताल्लुक है वो किस सतह है। आप कुरान को महज आम किताबों की तरह एक किताब ही समझते हैं। कुरान तो खजाने का नाम है, कुरान तो ताकत का नाम है, कुरान तो एक कुव्वत का नाम है, कुरान तो एक नूर का नाम है, कुरान तो तारीक दिल को रोशन कर देता है, कुरान तो गिरे हुए लोगों को उठाकर कामयाबी के रास्ते पे चला देता है, कुरान तो हारे हुए लोगों को जितवा देता है, कुरान जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है। दिल मायूस हो कुरान पढ़े। इटली में मुझे एक इमाम मस्जिद मिले तो उन्होंने ये वाक़या सुनाया। कहते हैं यहाँ एक अटालियन मेरे पास आया और सूरत फातिहा सुना के कहने लगा कि ये किसका कलाम है, क्या आपको पता है ये किस अरब ने लिखा है? तो इमाम मस्जिद ने कहा ये किसी इंसान का कलाम नहीं है जो तू सुना रहा है, ये अल्लाह का कलाम, ये कुरान पाक की आयतें हैं। तो उस अटालियन ने कहा अच्छा ये अल्लाह का कलाम? इमाम साहब ने कहा ये अल्लाह का कलाम। उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। इमाम साहब ने कहा इसके पीछे क्या राज है कि तुझे पता चला ये अल्लाह का कलाम है तो तूने इस्लाम कबूल कर लिया? उस अटालियन ने कहा मैं कुछ अरसा मिस्र में रहा, एक मिस्री मेरा दोस्त था, हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरे कुछ हालात अच्छे नहीं थे, मैं परेशान रहता था। तो उस मिस्री दोस्त ने मुझे ये कलिमात याद करवाए थे। उसने नहीं था बताया कि ये कुरान है। उसने कहा था जब तुम परेशान हो तो ये पढ़ा करो, दिल को सुकून मिल जाएगा। उस अटालियन ने कहा मैंने इसका बड़ा तजर्बा किया, जब भी परेशान होता हूँ पढ़ता हूँ, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। जब इमाम मस्जिद ने बताया ना कि ये तो अल्लाह का कलाम है, उसने कहा तजर्बा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ कि ये सच्चा है, जब मैं पढ़ता हूँ मेरी परेशानी दूर हो जाती है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बंदा दरिया में खड़ा हो, चारों तरफ पानी हो, प्यासा मर जाए, बदबख्त है या नहीं? कुरान घर में हो और बंदा परेशान, क्यों नहीं उसने कुरान खोला? क्यों नहीं उसने कुरान से मदद मांगी? क्यों नहीं उसने कुरान को अपनाया? कुरान भी घर में है और फिर हम मुफलिसी, फिर हम फिक्री अफलास में मुब्तला हैं, रूहानी प्यास हमारे अंदर है, तो हम क्यों नहीं कुरान खोल के उस प्यास को बुझा? कुरान एक ताकत का, एक कुव्वत का और सुकून के खजाने का नाम है। कुरान से ताल्लुक की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। एक मरहला ये है कि बंदा सिर्फ मानता है कुरान, मोहब्बत करता है कुरान। दूसरा मरहला है कि बंदा कुरान की तिलावत सुनता है। तीसरा मरहला है कि खुद तिलावत करता है। चौथा मरहला ये है कि कुरान को पढ़ता भी है और कुरान को सीखता भी है। और पांचवा मरहला ये है कि कुरान पर अमल भी करता है। जो जो दर्जे बढ़ते जाएंगे सवाब बढ़ता जाएगा। पहला दर्जा कौन सा है? मोहब्बत करता है। ना बंदे ने ना तिलावत करता है, ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना समझता है, ना अमल करता है, लेकिन मोहब्बत करता है। ये पहला दर्जा है। इसका भी इतना अजर है
कि हदीस पाक है, जिस दिल में कुरान की मोहब्बत है कुरान उसे दोज़ख में नहीं रहने देगा। कुरान की मोहब्बत उस मोमिन को जन्नत में ले जाएगी। और ये अल्फाज भी बुखारी शरीफ में है, हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नत। ऐ सूरह इखलास से मोहब्बत करने वाले, इस सूरत की मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। अगर आपको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता फिर भी आप कुरान खोलें, फिर भी आप कुरान की ज़ियारत करें। इस बात को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया और कई बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है। लाहौर का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मियानी कब्रिस्तान, वहां कब्र से कब्र मिली हुई है, गुंजान तरीन कब्रिस्तान। वहां एक मुर्दा दफनाने के लिए गोरकन कब्र खोद रहे, साथ वाली कब्र खुल गई। जब साथ वाली कब्र से मिट्टी गिरी ना तो खुशबुओं के हुल्ले आने लगे, कब्रिस्तान मुअत्तर हो गया। गोरकन ने फौरन वो कब्र बंद कर दी, दीवार बना दी, उस पर मिट्टी दे दी। उसने कहा ये लाहौर है, कहीं खबर फैली, लोग जमा हुए, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसने कब्र बंद कर दी। जो कब्र खुदवा रहे थे अपना मुर्दा दफनाने के लिए, उन्होंने उससे पूछा ये किसकी कब्र थी जो खुल गई तो खुशबुएं आने लग गई? गोरकन ने बताया कि फलां मोहल्ले में एक मजदूर रहता था, ये उसकी कब्र है। वो लोग एड्रेस पता करके उसके घर चले गए। क्यों गए? ताकि घर वालों से पूछें ये कौन से अमल करता था जिनकी वजह से मैयत बदबूदार नहीं हुई, ये कौन से अमल करता था कि इसकी मैयत से भी खुशबू आ रही। जब वो उसके घर पहुंचे, एक बुढ़िया औरत निकली, उससे पूछा मियानी कब्रिस्तान में फलां जगह जो कब्र है वो तेरे किस रिश्तेदार की है? उस बुढ़िया ने कहा वो मेरे खामद की कब्र है, इतना अरसा हुआ है उससे फौत हुए। लोगों ने पूछा उसका कोई अमल बताओ, वो कौन से अमल करता था? उसने कहा मजदूर था, रेड़ी लगा के रिज़्क़ कमाता था, पंजगाना नमाज पढ़ता था। बस दो ही अमल मैंने उसको करते देखे, नमाज पढ़ता था, रेड़ी लगा के रिज़्क़ कमाता था। कुरान से मोहब्बत करता था लेकिन कुरान पढ़ना नहीं था जानता। कभी हम घर में बैठे होते, कुरान का मौजू छिड़ जाता तो वो हसरत करता था, ए काश मैं कुरान पढ़ा होता। वो हसरत करता था, ए काश मैं कुरान की तिलावत कर सकता। मोहब्बत बड़ी थी उसको कुरान से, लेकिन कुरान पढ़ नहीं था सकता। तो कुरान के साथ वो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता था? सुबह फजर की नमाज पढ़ के कुरान खोलता था और आयतों पर उंगली फेरता था, और उंगली फेरते हुए कहता था ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है। वो आयतों पर उंगली फेर फेर के ना अपना शौक पूरा करता था, ये भी सच है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब वो कुरान पढ़ नहीं था सकता, खोलता क्यों था? कौन सी चीज उसे कुरान खुलवाती थी? मोहब्बत। दिल में मोहब्बत हो, बंदा कुरान पढ़ना नहीं जानता पर कुरान खोलता। दिल में मोहब्बत ना हो, कुरान पढ़ सकता है पर खोलता नहीं, क्योंकि मोहब्बत नहीं है दिल में। मैं हाथ नहीं खड़े करवाना चाहता कि रमजान शरीफ के बाद से लेके आज तक कितनी दफा आपने कुरान खोला है, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा कि अपनी मोहब्बत का जायजा तो लें कि कुरान के साथ हमारी मोहब्बत किस दर्जे की। हम पढ़ना जानते हैं लेकिन नहीं खोलते। वो पढ़ना नहीं था जानता लेकिन खोलता था, उंगली फेर के यही कहता था ये भी सच है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया, ये भी मेरे रब ने सच। शौक था, मोहब्बत थी। अगर कोई पढ़ना नहीं जानता फिर भी कुरान खोल के जियारत करे, उसको महसूस होगा कुरान के लफ्जों से एक नूर मेरे दिल तक पहुंच रहा है। उसको एक रूहानी ताकत सिर्फ कुरान की जियारत से ही महसूस हो कि मेरे दिल तक एक नूर पहुंच रहा है। इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वक्त बड़ी तेजी से हाथों से निकल रहा है। हदीस पाक आपने सुनी होगी, एक सहाबी ने खैमा लगाया तो जमीन से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही।
वो डर के खैमे से बाहर निकले, कौन तिलावत कर रहे, कोई नजर नहीं आया। फिर खैमे के अंदर आ गए, फिर जमीन से सूरह मुल्क की तिलावत। खैमा खेड़ा हजूर के पास आए, वाकया सुनाया, या रसूलल्लाह फलां जगह मैंने खैमा लगाया, कुरान की तिलावत की आवाज़ ज़मीन से आ रही थी। मेरे आका करीम ने फरमाया वहाँ एक सहाबी की कब्र है, वो आलम बरज़ख में सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह ने उसकी तिलावत तुझे दुनिया में सुना दी है। दुनिया में जो कुरान पढ़ता है, कब्र में भी उसको कुरान दे दिया जाता है कि ले कुरान पढ़। हमारी जिंदगी जिस तरफ जा रही है, अल्लाह ताला अमन अता फरमाए, खैर अता करे, लंबी उम्र आपको अता करे। लेकिन ये बात तो तय है कि एक ना एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ना है। मैं अभी बैठे हुए यहाँ सोच रहा था कितने बुजुर्ग थे जो इस दरसे कुरान में बाकायदगी से शामिल होते थे, आज मौजूद नहीं हम। हमने भी इस दुनिया से एक ना एक दिन सफर करना है। अब हमें नहीं पता कि कब्र जो है वो जन्नत का बाग होगी या दोज़ख का गढ़ होगी। कोई अपनी कब्र के बारे में ऐलान कर सकता नहीं, उम्मीद कर सकते हैं लेकिन ऐलान तो नहीं कर सकते भी जरूरी जन्नत का बाग होगी, मेरी कब्र जन्नत का बाग होगी या दोज़ख का गढ़ा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हजूर अगर बताएं कि ये अमल करो तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर वो अमल कर लेना चाहिए या नहीं। जिसे फिक्र होगी ना कब्र की, फिर वो अमल कर लेगा जिस अमल के बारे में हजूर ने बशारत दी। जो आदमी रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर ले, सूरह मुल्क, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। 30 आयतें हैं सूरह मुल्क, और अगर कोई सूरह मुल्क ना पढ़ सके, 30 आयतें ना पढ़ सके, सिर्फ 10 आयतें पढ़ ले और पूरे कुरान से किसी मकाम पर 10 आयतें पढ़ ले, ज़बानी पढ़ ले, सूरत फातिहा और कुल शरीफ पढ़ें तो 10 आयतें हो जाती हैं। जो आदमी रात सोने से पहले कुरान पाक की 10 आयतें पढ़ ले, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका नाम मेरा जिक्र करने वालों में लिखो, गाफिलों में ना लिखो। अल्लाह की बारगाह में भी फरिश्ते बनी हुई हैं। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान। सूरह यासीन की आयत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में भी फरिश्ते बनी हुई हैं। ये मुजरिम हैं, ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये मेरे वली हैं, ये मेरे मुकर्रब हैं, अलग अलग फरिश्ते बनी हुई हैं। जो आदमी रात सोने से पहले सिर्फ 10 आयतें पढ़ ले, अल्लाह उसका नाम अपने इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में लिख देता है। कुरान इतनी बड़ी दौलत है कि इंसान की तकदीर को बदल देता है, संवार देता है इंसान के मुस्तकबिल को। इस दरसे कुरान का यही मकसद है कि आए दुनिया की जिंदगी जिस मकसद के लिए हमें दी गई है उसकी तरफ ध्यान करें। वरना इस जमीन पर जिंदगी तो सब ही गुजार रहे हैं, लेकिन कामयाब वो है जो जिंदगी का मकसद हासिल करके दुनिया से जाए। रात का वक्त हो, अंधेरे में कोई मुसाफिर सफर कर रहा हो, गली तारीक है, ठोकर लगने का अंदेशा है, अगर कोई गली रोशन कर दे, चिराग जला दे, रास्ता रोशन हो जाए, तो जिसने रात के वक्त चिराग जला के दीवार पे रखा उसने नेकी की है या नहीं? नेकी नहीं। ये जो दरसे कुरान की महफिल है, ये आखिरत के मुसाफिरों के लिए रास्ता रोशन किया जा रहा है। एक है दुनिया के मुसाफिरों के लिए रात के वक्त रास्ता रोशन करें, अंधेरा दूर हो जाए। एक है मुसाफिराने जन्नत का रास्ता रोशन करें, ताकि वो दुनिया के अंधेरे में खो न जाए, अपनी आखिरत न बर्बाद करे। इस महाना महफिल का यही मकसद है। एक होका है, एक सदा है जो हम देते हैं कि आओ दिल में साहिब कुरान की मोहब्बत रख के कुरान पाक को अपना लो। जो कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके सर पे कामयाबी का ताज सजा देता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक जर्मनी का शायर आया तो उसने कहा, इकबाल ये फ़लसफ़ा खुद ही कहाँ से तलाश किया है?
इकबाल ने एक आयत पढ़ के सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह को ना भूलना। ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। फ़अनसाहुम अनफुसहुम। इकबाल कहते हैं इस एक आयत से मैंने फ़लसफ़ा खुदी तलाश किया। तो फ़लसफ़ा खुदी की वजह से पूरी दुनिया में उनकी शोहरत थी। इकबाल ने 30 पारों में से एक आयत पे गौर किया तो उस आयत ने इल्म के दरवाजे खोल दिए। तो अगर कोई पूरे कुरान को अपना ले, इसलिए आए आज तजदीद अहद वफा करें, अपने घरों में जो कुरान पढ़े हुए हैं उन्हें खोल के तिलावत करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पे बिन शाम मोहम्मद कर जादी नहीं डरना। हजूर हैदर करार शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक शख्स ने पूछा कि दुनिया में बैठकर कोई जन्नती मेवे खा सकता है? शेर खुदा ने फरमाया खा सकता है। उसने पूछा कैसे खा सकता है? आपने फरमाया सुबह सवेरे उठ के कुरान पढ़ो, यूं मजा आएगा जैसे जन्नती मेवे खा रहे हैं। आकिमिस सलात अले दुलूकी शम्स इला गसाकिल लैल। आगे क्या है? वाह कुरान अल फज्र, सुबह के वक्त कुरान पढ़ना अपने ऊपर लाजम कर लो। व कुरान अल फज्र, फज्र सुबह के वक्त कुरान पढ़ना अपने ऊपर लाजम कर लो। इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा, सुबह के वक्त जब कोई कुरान पढ़ता है फरिश्ते आके सुनते हैं। फरिश्ते तैयार करते हैं कौन सोया हुआ है, कौन उठ के कुरान पढ़ रहा है। लिस्ट रोज बनती है कि कौन सोया हुआ है, कौन उठ के फजर पढ़ रहा है। फहरिस्त रोज तैयार होती है। आए आज इरादा करते हैं कि हम उस बाबरकत वक़्त को ज़ाया नहीं करेंगे। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे ये नूर पीर दा वेला, नूर पीर दा वेला, ये वक़्त नूर वाला है। लेकिन आजकल हम उस वक़्त को सो के ज़ाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हालांकि उस वक़्त खैर बटती है, उस वक़्त रिज़्क़ तकसीम हो रहा है, बरकतें तकसीम हो रही हैं। हजूर ने दुआ मांगी थी अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरे हा, या अल्लाह जो सुबह सवेरे उठे उसकी झोली में बरकतें डाल दे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।